हेलो दोस्तों, स्वागत है हम लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जनगणना है और जनगणना से बनने वाले कुल 28 प्रश्न जो कि आपके एसएससी जीडी 2023 का जो अभी हाल ही में एग्जाम समाप्त हुआ है, कुल उसमें 28 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, जनगणना से तो हम लोग सारे प्रश्न को देखेंगे और पता करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जनगणना से पूछे जा रहे हैं। टीसीएस, आपको पता है कि टीसीएस पेपर लिया था एसएससी जीडी 2023 का। ठीक है, और टीसीएस के द्वारा ही आपका सीजीएल का पेपर लिया जाता है, सीएचएसएल और एमटीएस का। तो इन सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यह वीडियो है, बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे अगर आप सीजीएल और सीएचएसएल एमटीएस की तैयारी में लगे हुए हैं तो। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लीजिएगा और टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला सवाल है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो 1881 में भारत में पहली संपूर्ण जनगणना की गई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। तो दोस्तों केरल हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य केरल हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में प्रत्येक कितने वर्ष में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है? तो दोस्तों 10 वर्ष में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है भारत में, प्रत्येक 10 वर्षों में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पुदुचेरी। तो 2011 जनगणना के अनुसार पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में कार्यबल यानी वर्कफोर्स आबादी में के लोग शामिल नहीं होते हैं। तो दोस्तों 14 वर्ष के लोग शामिल नहीं होते हैं कार्यबल आबादी में। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, आपके ऑप्शन थे 14 वर्ष, 17 वर्ष, 16 वर्ष और 20 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके पेपर एसएससी जीडी का जो अभी हाल ही में एग्जाम समाप्त हुआ है उसमें पूछे गए हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और एमटीएस का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, वहाँ भी देखिए हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न आपके जनगणना से पूछे ही गए हैं। ठीक है, जो भी छात्र अभी नए नए जुड़े हैं चैनल पे तो वो जाइएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है एमटीएस प्रीवियस ईयर प्लेलिस्ट 2022 का, वहाँ एक एक शिफ्ट का मैं एनालिसिस और डिस्कशन के साथ वीडियो डाल रहा हूँ, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो आपको पता है कि भारत में दशकीय जनगणना होती है, 10 वर्षों पर जनगणना होती है, और यह कौन सा मंत्रालय कराता है? तो गृह मंत्रालय कराता है जनगणना, याद रखेंगे। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो जब 2011 का जनगणना हुआ तो 74.04% भारत की जनसंख्या दर थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा की गई थी? तो हेनरी वाल्टर के द्वारा 1830 में भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना की गई थी, याद रखेंगे, हेनरी वाल्टर के द्वारा। नेक्स्ट, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है भारत देश में, याद रखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो 82.14% है पुरुषों की साक्षरता दर पूरे भारत में, याद रखेंगे, 82.14%। नेक्स्ट, नवजात मृत्यु दर किस दिए गए वर्ष या अन्य अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों के जीवन के पहले के दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 28। ध्यान रखेंगे कि नवजात मृत्यु दर किसी दिए गए वर्ष या फिर अन्य अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों के जीवन के पहले 28 के दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह सवाल है, आपको इस प्रश्न को कॉपी पे नोट भी कर लेना है, क्योंकि आपको जब भी पेपर होगा तो एक बार इस प्रश्न को जरूर देख के जाइएगा। 28 प्रश्न बिल्कुल आने वाले एक साल के एग्जाम में बार बार यह प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम।
तो देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा मिजोरम। सबसे कम जनसंख्या वाला का आप थोड़ा उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश। अगर अधिक पूछेगा तो वो हो जाएगा बिहार, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वयस्क साक्षरता दर की गणना करते समय किस आयु और उससे अधिक के लोगों को शामिल किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 15 वर्ष, याद रखिएगा 15 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 2011 में किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई? तो वो हो जाएगा दोस्तों लक्षद्वीप, याद रखिएगा। 2011 में लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां उच्चतम साक्षरता दर्ज की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो लक्षद्वीप हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम हो जाएगा दोस्तों। और यही सवाल मैंने ऊपर भी पूछ रखा था, देखते हैं कितने बच्चों ने सही उत्तर दिया था। आप लोग ध्यान रखेंगे, कमेंट में सबका देखता हूँ, ठीक है। और रिप्लाई भी लगभग 99% भी रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। जो भी प्रश्न होते हैं उनके रिप्लाई में मैं आंसर भी बताते रहता हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या और जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका उत्तर भी जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो दोस्तों 382, याद रखिएगा यह नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 382 जनसंख्या घनत्व है भारत का, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? देखिए कैसा सवाल है, यानी कि 2011 में जो जनगणना की गई वो कितने चरण में आयोजित किया गया? तो 2 चरणों में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 2011 जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम रहा? तो है दोस्तों बिहार। तो बिहार की साक्षरता दर सबसे कम रहा है 2011 जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो वो हो जाएगा हरियाणा, याद रखिएगा। लिंगानुपात सबसे कम है किस राज्य का? तो हरियाणा का है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 2011 कि भारत की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था, यानी आबादी में, जनसंख्या में सबसे अधिक में बात करें तो तीसरे स्थान पर बिहार का नंबर आता है पूरे भारत में, याद रखिएगा। तीसरे नंबर पर है सबसे अधिक आबादी वाला राज्य में। नेक्स्ट, 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। तो केरल राज्य में दोस्तों लिंगानुपात सबसे अधिक है। अगर सबसे कम लिंगानुपात पूछे आपसे तो वो हो जाएगा हरियाणा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 2011 के जनगणना में भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है दोस्तों? तो वो हो जाएगा राजस्थान। सबसे कम साक्षरता महिला में देखा गया तो वो है राजस्थान 2011 जनगणना के अनुसार। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। अगर आप 7-8 साल से अगर पेपर देख रहे हैं प्रीवियस ईयर तो आपको पता है कि यह प्रश्न कितने बार पूछा गया है, ठीक है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप सीरियस स्टूडेंट है, तैयारी करते हैं जबरदस्त रूप से, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों एनपीआर का पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, याद रखिएगा एनपीआर का पूर्ण रूप होता है। और यह प्रश्न पूछा गया आपके जीडी के एग्जाम में। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों दूसरा पे आ जाएगा आपका महाराष्ट्र और तीसरे पे था बिहार। आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा, देखते हैं कौन सबसे पहले उत्तर देते हैं कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है। कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिएगा। और उस राज्य का अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, यानी सीएम कौन है, और गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46%। अब आप बताइए कि भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है?
फटाफट कमेंट में बताइए कि पुरुषों में साक्षरता दर कितना है। अभी हम लोग ऊपर इस प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं, कोई देखेंगे नहीं बैक जाकर, आप फटाफट उत्तर कीजिए, देखते हैं आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना ध्यान में रहता है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, और ये रहा हमारा अंतिम सवाल, जो कि आपके 28 प्रश्न कुल पूछे गए थे ना जीडी के एग्जाम में जनगणना टॉपिक से। देखिए, भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता भी होगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य मोटो था, स्लोगन था दोस्तों 2011 जनगणना का। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में ज़रा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और 2-4 दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम से भी जुड़ते रहिए, क्योंकि वहाँ आपको पीडीएफ में अभी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का अपलोड कर दिया है। एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सारा पेपर हर शिफ्ट वाइज अपलोड कर रखा है, उसको आप लोग डाउनलोड कीजिए और घर पे उसमें से मैथ बनाइए, रीजनिंग बनाइए, प्रैक्टिस ज़बरदस्त कीजिए दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।